दीपोत्सव का आज आखिरी दिन यानी भाई दूज का दिन। वैसे तो भाई बहन के पवित्र त्योहार का कोई दिन नहीं होता है, लेकिन हर एक रिश्ते को मनाने का त्योहार जब हमने बना के रखा है और पिछले 5 दिनों से खुशियां, खुशहाली हमारे आसपास है, तब दीपोत्सव के इस आखिरी दिवस की भी आपको शुभकामनाएं देती हूं। और आज कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं जिससे आपकी जीवन में खुशहाली जो है थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, सुख समृद्धि की और हम अग्रसर हो सकते हैं। आजकल हम वास्तु के हिसाब से सारे काम करने लगे हैं और वास्तु के जो टिप्स होते हैं उसे फॉलो करने लगे हैं ताकि छोटे छोटे जो हर्डल्स हमारी लाइफ में आते हैं उसे हम दूर कर सकें। और वास्तु टिप्स भी आज हमें देंगी निधि शाह, जो पिछले 4 दिनों से हमें लगातार न्यूमरोलॉजी, टैरोट और ये सारी चीजें बता रही हैं। निधि जी, फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे, थैंक यू। मैं पिछले कई दिनों से आपको बता रही हूँ कि पिछले 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं न्यूमरोलॉजी की, साथ ही टैरोट रीडिंग करती हैं, हीलिंग करती हैं और आपके जीवन को थोड़ा सा और आसान बनाती हैं। तो अगर आप भी कोई भी टिप्स उनसे लेना चाहते हैं तो जरूर संपर्क कर सकते हैं। आज हम बात वास्तु टिप्स की कर रहे हैं कि वास्तु टिप्स से कैसे जिंदगी को थोड़ा सा और आसान और सुख समृद्धि भरा बनाया जा सकता है। निधि जी, क्या कहेंगे वास्तु टिप्स? एक तो वास्तु होता क्या है? सबसे पहले वास्तु ऐसी बात नहीं कि वास्तु हम अब कर रहे हैं या लोगों को अभी अवेयरनेस आई है वास्तु की। ये अगर हम देखें जाए, हमारे दादा परदादा पुरखों से ये रीत चलती आ रही है। बस ये बात अलग है, हम आजकल खो गए हैं, हम वेस्टर्न कल्चर में खो गए हैं, हम अपनी कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। सो ऐसा नहीं करना है हमें। सो वास्तु की बात की जाए तो जैसे मैंने एक हमारे ये पॉडकास्ट में हमने न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की भी बात की थी कि अगर आपके घर में सीलन है तो आपका राहु खराब है, आप किचन में बैठ के खाना खाइए। आप ही बताइए, क्या पहले जमाने में क्या डाइनिंग एरिया होता था? नहीं, किचन में ही हम बैठ के खाते थे, तो कहीं ना कहीं वो वास्तु बैलेंस हो रहा था। जैसे मैंने एक और एग्जांपल बताया कि जैसे मेरे दादाजी एवरी फ्राइडे चावल का दान करते थे भिखारियों को। वो कहीं ना कहीं अपना वीनस स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, शुक्रवार को वो दान कर रहे हैं और व्हाइट चीज का दान करना चाहिए। सो कहीं ना कहीं ये एवरीथिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। इवन मैं आपको एक और चीज कहूंगी, शायद आपको नहीं पता होगा, आपकी कुंडली से भी वास्तु दोष बताया जा सकता है। अच्छा, कि आपके घर पे कौन सा एरिया में कुछ गड़बड़ है या खराब है जिसकी वजह से आपके लाइफ में दिक्कत आ रही है। सो कुछ मैं आपको वास्तु टिप्स देती हूँ, जैसे कि लोगों की लाइफ में क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। परिवार, हेल्थ, मनी, सब चाहते हैं अच्छा कमाए जी। तो कई लोगों की मेरे पास ट्रेडिंग आते हैं रिलेटेड टू कि निधि जी मार्केट में बहुत पैसे फंसे हुए, बहुत स्टक है, क्या करें? सो उसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ। आप अपने घर के सेंटर में, पहले के जमाने में बहुत बड़े बड़े कोठे की महल होती थी तो सेंटर निकालना इज डिफिकल्ट। आजकल तो बहुत छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं। सो आराम से आपको सेंटर पता चल जाएगा। आप दोनों तरफ से ईस्ट से वेस्ट कितना साइज है, नॉर्थ टू ईस्ट, आप सेंटर आपको आराम से, उसको है ना ब्रह्म मतलब स्थान बोला जाता है, सेंटर मिल जाएगा। तो वहां से आप देखिए आपका साउथ ईस्ट कहाँ पे है जी। साउथ ईस्ट में आप रेड बल्ब जला दीजिए। अगर रेड बल्ब नहीं जला सकते तो वहां कपूर जलाइए रोज। जो आपके स्टक पेमेंट है वो आने लग जाएंगे। और आप जरूर अपने रिव्यूज, एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। सेकेंड थिंग, लोग कहते हैं हम बहुत एजुकेशन कर लिए हैं, हमने विदेश जाके पढ़ाई की है, इतनी मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो मैं उनको बोलूंगी, देखिए आप अपने घर में कहीं नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट तो नहीं है। अच्छा, कहीं नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन तो नहीं है, क्योंकि नॉर्थ जो एरिया है वो वाटर वाला एरिया है। वहां पे आप अग्नि प्रकट कर रहे हो। आप सोचिए वहां पे दिमाग कैसे लोगों का चलेगा, कैसे अपॉर्चुनिटी आएगी? तो अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आएगी आपके लाइफ में। सो नॉर्थ के लिए मैं एक चीज आपको बोलूंगी, नॉर्थ में आप ब्लू बल्ब जलाएं। अच्छा, 24 आवर्स आप ब्लू बल्ब जला के रखें। आपको आपके लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएगी एंड आपके घर पे कैश फ्लो भी रहेगा जी। और छोटी छोटी टिप की बात करें, जैसे बहुत से ऐसे कपल होते हैं जिनकी रिलेशनशिप में कड़वाहट होती है या नहीं जमती है, तो मैं उनको बोलूंगी कि आप समथिंग कुछ अपने बेडरूम में कुछ ग्रीन कलर ले आए, छोटे ग्रीन प्लांट ले आए या कुछ ऐसा रखें, जिससे क्या होगा, ग्रीन ऐसी चीज है आप देखिए ना, हम जब ग्रीनरी देखते हैं तो कैसा फील होता है जी। एक अलग काम, एक अलग
तो जहां पे आपके पार्टनर में कोई सपोज एक जन बहुत स्टबन है या नहीं सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके नेचर में कामनेस आएगी और हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। दूसरी थिंग, एक वास्तु टिप मैं दूंगी कि जब भी आप सोए हमेशा आपका सर साउथ साइड हो या ईस्ट साइड हो, काफी अच्छा रहेगा। नॉर्थ साइड नहीं रखना है, बिकॉज नॉर्थ साइड अगर वेदों की या पुरानी बात करें ना, तो अगर आपको याद होगा या ध्यान होगा, देखिए जब किसी की डेथ होती है तो लाश को हमेशा उनका फेस है ना नॉर्थ साइड रखा जाता है। राइट जी। सो दिस इज ऑल्सो द रीजन सब बोलते हैं कि आप हमेशा अपना साउथ साइड ही सर पे रखें जी। आज मैं टिप्स बच्चों से भी रिलेटेड कुछ दूंगी, जैसे बहुत माओं के कंप्लेंट्स होते हैं, मेरा बच्चा फोकस नहीं है, मेरा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा, क्या करे उसके लिए। तो मैं आपको टिप देती हूँ कि आप हमेशा उसको ईस्ट फेसिंग बैठाकर पढ़ाएं या नॉर्थ फेसिंग, क्योंकि नॉर्थ इज द अपॉर्चुनिटी, ईस्ट वहां से सूर्य उदय होते हैं, सूर्य उदय होते हैं, आप वो फेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सूर्य का प्रकाश आप में आएगा, तो वो लीडरशिप क्वालिटी, फोकस्ड वो चीज जनरेट होगी। तो आप ईस्ट फेसिंग बैठ के पढ़ सकते हैं। और बच्चों के लिए एक और टिप मैं दूंगी, बहुत फोकस के लिए स्पेशली दे रही हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, ग्रीन या येलो बॉटल में आप पानी भर के धूप में रख दे जी। जब आपका बच्चा स्कूल से आ जाता है आप उसे वो पानी पिला दीजिए। अच्छा। सूर्य की रोशनी आ रही है बॉटल में जी, कहीं ना कहीं वो वाटर चार्ज हो रहा है, और जब आप वो पानी पिलाएंगे तो डेफिनेटली बहुत उसको हेल्प करेगा फोकस करने में जी। और वास्तु टिप की अगर बात करें तो जैसे बहुत लोगों की कंप्लेंट्स होते हैं अबाउट मूड स्विंग जी, डिप्रेशन। मैंने पहले भी बताया है कि सिल्वर ग्लास में पानी पीजिए। अगर आप वो नहीं कर सकते ना, आप मून लाइट में खड़े हो जाइए। ये तो बहुत सिंपल रेमेडी है, ऑल ओवर वर्ल्ड ये रेमेडी कोई भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी एंजाइटी वाली चीजें चली जाएगी जी। नॉर्थ ईस्ट में हमेशा आप अपना मंदिर रखें, वो मंदिर का स्थान है, वो स्थान जुपिटर का है जी। जुपिटर मतलब गुरु, गुरु मतलब स्पिरिचुअल, तो वहां पे स्पिरिचुअल चीजें होनी चाहिए, ध्यान लगाएं, आप पूजा पाठ करें। अगर आप सोचिए वहीं टॉयलेट आ गया तो क्या होगा। नॉर्थ ईस्ट अगर आपका टॉयलेट आ गया तो इसके लिए ऑल ओवर वर्ल्ड कोई रेमेडी नहीं है। अच्छा। वहां पे इंसान बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है, अनक्योरेबल डिजीज, कैंसर जैसी बीमारी, ऐसा रोग हो जाएगा जो कभी सही नहीं हो सकता है। सो आप हमेशा ध्यान रखें, आपका नॉर्थ ईस्ट में मंदिर ही हो तो बेस्ट है। वहां टॉयलेट बिल्कुल भी, और इवन किचन भी नहीं आना चाहिए। ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आप सारी बात कर रहे हैं निधि जी, एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि एक आम आदमी सोचेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कौन सा है, क्या उसके लिए क्या किया जा सकता है? वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे कि अगर आपके पास एंड्रॉइड है या आईफोन है, आईफोन में बहुत एक्यूरेट पता चलता है, इवन एंड्रॉइड में भी आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। आप ऐप स्टोर में जाके कंपास करके बहुत सारे ऐसे ऐप्स है, आप डाउनलोड कीजिए। और मैंने ये तो आपको बता दिया, ब्रह्म स्थान में आप खड़े हो जाइए, और फिर आप है ना सूर्य जहां पूरब साइड है आप वहां खड़े हो जाइए। उसके बाद आप अपना फोन कहीं भी आप घुमाइए, आपको आपका डायरेक्शन पता चल जाएगा कि मेरा ईस्ट कहाँ है, मेरा वेस्ट कहाँ है, मेरा साउथ कहाँ है, मेरा नॉर्थ कहाँ है जी। इससे और एक मुझे टिप याद आई, आपका जो साउथ साइड है जितना भी है, ट्राई कीजिए वो जगह भारी रहे जी, क्योंकि वो साइड इज अर्दी साइड है। अर्थ कैसा है, भारी जी। तो वहां पे आप हेवी फर्नीचर लगा सकते हैं, वहां पे आप एसी लगाइए, और वहां पे थोड़े डार्क कलर्स, लाइक थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए, पिंक, थोड़ा सा रेड, ये कलर्स आ जाए तो अच्छा रहेगा। व्हाइट नहीं लाइए, ब्लू नहीं लाइए, क्योंकि आग और पानी ब्लू ले आएंगे तो कहीं ना कहीं अगेन आपका नेम, फेम, ये सब साउथ से आता है जी। अपॉर्चुनिटीज चली जाएगी आपके लाइफ से जी। हमने बात की कि ग्रहों का क्या असर होता है आपके जीवन में। हमने पास्ट जो हमारे एपिसोड है उसमें बात की, राशि का क्या असर होता है, नंबर का क्या असर होता है, और दिशाओं का भी आपके जीवन पर असर होता है। दिशाओं का ये जो असर आप बता रहे हैं, ये सब लोगों पर प्रभावी होता है, आप ऐसा मानते हैं? यस, देखिए ये मैंने ऐसे बोला ना कि एवरीथिंग इज कनेक्टेड जी। एस्ट्रोलॉजी से भी आपकी कुंडली देख के मैं बता दूंगी कि आपके घर पे कौन सा स्थान सही नहीं है जी जी, समझ रहे हैं? हाँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
अपनी कुंडली में सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट यू नो नॉर्थ वेस्ट एरिया, जी। अगर वहां पे मंगल बैठा है तो जरूर वो एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे आप यू नो एस्ट्रोलॉजी से भी पता लगा सकते हैं कि ये। दूसरी चीज, बहुत लोगों की कंप्लेंट्स मेरे पास रहते हैं जी, बहुत नेगेटिविटी है घर में, प्लीज कुछ बताइए जी। तो उसके लिए मैं आपको बोलूंगी, कई लोग बहुत बीमार रहते हैं, कई लोग बहुत बीमार होते हैं, तो उसका सबसे मेन रीजन मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट वाला टॉयलेट बताया जी। सोने का डायरेक्शन जैसे मैंने बताया। अब जो आप सोचिए, जो ऐसी जगह पे सर रखकर सो रहा है जहां पे हम मुर्दे को रखे वैसे पोजीशन रहती है, तो वो जब उठेगा सुबह तो कितने भारीपन से उठेगा, राइट। कैसे उसका काम में मन लगे जी, वो काम कर ही नहीं सकता है वो इंसान। जैसे निगेटिविटी को लेकर बात की, तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप है ना कांच के ग्लास में लेमन डाल के रखें एंड एवरी वीक एवरी सैटरडे चेंज कीजिए। वो जो लेमन है वो है ना फ्लोट करना चाहिए, मतलब ऊपर रहना चाहिए। तो इसका मतलब आपके घर का यू नो ऑरा पॉजिटिविटी है, मतलब इट्स गुड। और अगर वो बार बार नीचे चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी है जी। दूसरी चीज, आपके घर में इतने गेस्ट आते हैं, आपको नहीं पता कौन कैसी नजर से आए, राइट, बिल्कुल। तो मैं आपको एक टिप दूंगी, आप है ना हर 2-3 दिन में अल्टरनेट डेज में है ना रॉक सॉल्ट, आपको अमेजोन कोई भी सुपर स्टोर में मिल जाएगा, रॉक सॉल्ट डाल के पोछा लगवाइए अपनी मेड से जी। वो भी आपकी यू नो ऑरा, अपने घर के ऑरा को क्लेंस करेगा। इतनी टिप्स शायद ले कम है, तो अगर ज्यादा टिप्स चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम? आप कंसल्ट कैसे कर सकते हैं? आप जरूर मुझे कंसल्ट करें, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपको बायो में मिल जाएगा, लिंक में मिल जाएगा। टेलीफोनिक आप मुझसे पर्सनल भी मिल सकते हैं, टेलीफोनिक के थ्रू भी मैं अपॉइंटमेंट देती हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वास्तु टिप्स के लिए और न्यूमरोलॉजी की बात हमने की, सनशाइन की गई, टैरोट की बात की, तो संपर्क कर सकते हैं और अपनी डे टू डे लाइफ को थोड़ा सा और इजी बना सकते हैं। निधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बहुत अच्छी और यूजफुल वास्तु टिप्स शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 दिन का दीपोत्सव आप सभी ने परिवार रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी मनाया होगा, और आने वाले साल में भी हमारे साथ जरूर बने रहे। वीएनएम टीवी पर हम हर चर्चा सिर्फ आपके लिए लेकर आते हैं। आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि वीएनएम जब भी कोई प्रसारण, कोई प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वास्तु टिप्स के कहीं ना कहीं सर्चिंग में रहते हैं। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 2400 घंटे लगातार देखा जा सकता है। फिर एक बार मंगल पर्व की शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।